अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, आज के इस डिजिटल लेसन में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, पिछली जमातों में हमने मातियात का इजहार देखा, डाटा हैंडलिंग जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में। इसमें मातियात किसको कहते हैं? मातियात की तंजीम, यानी किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, टैली मार्क्स गिनती के निशानात क्या होते हैं, इन तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमात शशम और जमात हफ्त में बहुत खूबी सीखा है। तो उसी से जुड़ा हुआ है सिलसिला या उसी से जुड़ी हुई कड़ी इंशाअल्लाह जमात हश्त में भी मौजूद है, जिसको ताद्दुदी तक़सीमी जदवल और तरसीमात के नाम से उन्वान को दिया गया है। इंशाअल्लाह आज हम इस बाब से मुताल्लिक़ तफ़सीलात से मालूमात हासिल करना चाहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी ताद्दुदी तक़सीमी जदवल किस तरह से तरतीब दी जाती है, किस तरह से गिनती के निशानात का यहाँ पर सहारा लिया जाता है, किस तरह से तरसीमात के ज़रिए इसका इजहार होता है। इन तमाम तसव्वुरात को हम इंशाअल्लाह इस बाब में सीखने जा रहे हैं। सूरत हाल यहाँ बतलाई जा रही है जो कि एक ओलंपिक्स 2012 तमगों की तादाद से मुताल्लिक़ है। यहाँ पर इस सूरत हाल को एक जदवल की शक्ल में बतलाया जा रहा है, जिसके उन्वानात इस तरह से दर्जा, मुल्क, सोना, चांदी, कांसा और जुमला, यानी गोल्ड मेडल कितने हासिल किए हैं। उसी तरह यह भी देखिए, ये मुल्क का नाम है, ये गोल्ड मेडल हासिल करने वाले जी ममालिक की तादाद, कितने गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किए हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए सिल्वर मेडल और ब्रांज मेडल किन ममालिक ने कितनी तादाद में इसको हासिल किया है, यहाँ पर आपको एक जदवल बतलाई जा रही है। देखिए सबसे पहले है मुल्क अमेरिका है, जो सोने के तमगे या गोल्ड मेडल्स इसने 46 हासिल किए, जबकि चाइना ने यानी चीन ने 38, बरतानिया ने 29, रूस 24, कोरिया 13 हासिल किए। हम जानते हैं जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल करेंगे फहरिस्त में उनका नाम सबसे ऊपर रहेगा। चांदी की तमगों की तादाद भी बतलाई जा रही है इस कालम में, और यहाँ पर कांसे तमगों की तादाद भी बतलाई जा रही है, और जुमला तादाद भी यहाँ पर बतलाई गई है। तो इससे मुताल्लिक़ तफसीलात आपको आसानी से समझ में आते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी सवाल हम करेंगे तो इस जदवल को देखकर आप बासानी उसका जवाब दे सकते हैं। इस जदवल को देखकर आप बासानी जवाब दे सकते हैं। देखिए बोलो प्यारे बच्चों, देखिए पहला सवाल है, किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा तमगे हासिल किए? बतलाइए बच्चों, किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा तमगे हासिल किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही जवाब बतलाया, वो है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा तमगे ओलंपिक्स 2012 में हासिल किए हैं। यहाँ पर देखिए किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा कांसे के तमगे हासिल किए? इसमें सबसे ज़्यादा किसने हासिल किए? 32 जो आंकड़ा बतला रहा है, बाकी आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा, बड़ा नंबर है, तो हम कहेंगे मुल्क रूस ने सबसे ज़्यादा कांसे के तमगे हासिल किए। किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा चांदी के तमगे हासिल किए? चांदी में सबसे ज़्यादा, जी हाँ, तमगे किसने हासिल किए? इस कॉलम को गौर से देखकर बतलाइए बच्चों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब बतलाया, वो है अमेरिका, जिसने 29 चांदी के तमगे हासिल किए। इसी तरह हम दूसरे सवाल भी बना सकते हैं, और भी कई सवालात यह हम बता सकते हैं। तो अलगर्ज बताना मकसूद यहाँ पर है, अददी शिकल हो, खा व इबारती शिकल या तरसीमी शिकल में मौजूद मालूमात जो फ़ैसला साजी नतीजा अख्ज़ करने में माविन होती हैं, मातियात, जिसको अंग्रेज़ी में डाटा कहते हैं। जी हाँ बच्चों, अददी शिकल होने दीजिए, खा व इबारती शिकल होने दीजिए या तरसीमी शिकल होने दीजिए, अगर वो मालूमात हमको फ़ैसला लेने में और नतीजा अख्ज़ करने में माविन होती हैं तो वो मातियात कहलाती हैं। अब हम देखेंगे इंशाअल्लाह मातियात किसको कहते हैं। इस मातियात की तंजीम यानी इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इसके बारे में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो अहम उन्वानात हैं वो है मरकज़ी मेलानात की बुनियादी पैमाइश। वैसे तो यहाँ पर हमने 3 लिए हैं, जिसको हम औसत हिसाबिया कहते हैं, और दूसरा है वस्तानी, जिसको अंग्रेज़ी में मीडियन कहा जाता है, और तीसरा बहुतात यानी मोड। एक है औसत हिसाबिया अरिथमेटिक मीन, दूसरा है वस्तानिया और तीसरा है बहुतातिया। इंशाअल्लाह आज के इस डिजिटल लेसन में हम औसत हिसाबिया अरिथमेटिक मीन से मुताल्लिक़ तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस डिजिटल लेसन में हम इंशाअल्लाह औसत हिसाबिया किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या होती है, इसके ज़वाबित क्या होते हैं, क्या आम तरीक़ा और इससे हटकर दूसरे तरीक़े भी इसके अंदर मौजूद हैं क्या, उसके बारे में इंशाअल्लाह हम सैर हासिर गुफ्तगू करेंगे। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिसालों के ज़रिए यहाँ पर नतीजा अख्ज़ करेंगे कि औसत मालूम करने के कौन कौन से तरीक़े हमारे पास मौजूद हैं और उनको किस तरह से हल किया जाता है। सिर्फ इंशाअल्लाह इस सबक के अंदर हम औसत हिसाबिया से मुताल्लिक़ पढ़ने जा रहे हैं। ये आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मरकज़ी मीलान है।
आदात के किसी सेट के लिए औसत हिसाबिया उन आदात का महज औसत होता है, यानी मुशाहदात के मजमूए को मुशाहदात की तादाद से तकसीम किया जाता है। जी हाँ बच्चों, औसत हिसाबिया कैसे कहते हैं? जी हाँ, मुशाहदात के मजमूए को मुशाहदात की तादाद से तकसीम किया जाता है। देखिए, औसत हिसाबिया मसावी x1 जमा x2 जमा x3 जमा सोआन जमा xn बटा हुआ n। यहाँ पर जो आपको बतलाया जा रहा है वो मुशाहदात की तादाद को ज़ाहिर करता है और ये दिए गए मुशाहदात हैं। x1 से लेकर xn तक ये दिए गए मुशाहदात हैं। इसको अगर हम अलामती शक्ल में ज़ाहिर करते हैं तो ये हो जाएगा औसत हिसाबिया, जिसको x बार से ज़ाहिर किया जाता है। औसत हिसाबिया मसावी है सिग्मा x i बटा हुआ n कहिए आप। तो यहाँ पर ये जो xi लेंगे हम, ये तमाम दिए गए मुशाहदात होंगे। ये एक यूनानी हर्फ है सिग्मा, जिसके माने है मजमुआ करना। प्यारे बच्चों, औसत हिसाब यानी दिए गए मुशाहदात को मुशाहदात की तादाद से तकसीम करना है। इसकी बेहतरीन मिसाल है, अगर आप SA1 में 6 मज़ामीन में जो आप निशानात हासिल करते हैं उसका औसत अगर मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे? आपके हासिल करदा निशानात को जमा करेंगे, उसके बाद मज़ामन की तादाद से उसको तकसीम करेंगे, जिससे आपको औसत निशानात हासिल होते हैं। हम देखते हैं जमात शुशु में तलबा की तादाद, जमात हफ्तों में तलबा की तादाद मुख्तलिफ होती है। इसी तरह जमात हश्तों में, जमात नहुम में और जमात दहुम में 5 जमातों में तलबा की तादाद कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। तब हम कहेंगे कि औसतन हमारे पास तलबा की तादाद क्या है। तो हम क्या करेंगे? इन 5 जमातों के तलबा की तादाद को 5 से तकसीम करेंगे तो हमको वहाँ पर औसत हिसाबिया हासिल होता है। ये एक बहुत अहम मरकज़ी मेलान है जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक सवाल दिया जा रहा है आपको, एक यूनिट टेस्ट में शाकिर ने मुख्तलिफ मज़ामीन में 20, 11, 21, 25, 23 और 14 निशानात हासिल किए। इसके निशानात का औसत हिसाबिया क्या है? दिए गए मातियात क्या हैं बच्चों? जी हाँ, 20, 11, 21, 25, 23 और 14 ये शाकिर के मुख्तलिफ मज़ामीन में हासिल करदा निशानात हैं, जिसको हम मातियात कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमको औसत हिसाबिया मालूम करने के लिए कहा गया है। तो हम जानते हैं कि औसत हिसाबिया का ज़ाब्ता, औसत हिसाबिया को x बार की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। x बार मसावी है सिग्मा x i बटा हुआ n या x1 बटा हुआ n, यानी दिए गए इनफरादी मातियात कहेंगे। हम क्या करेंगे? इन तमाम को जमा करेंगे। बटा हुआ n से मुराद है मुशाहदात या मातियात की तादाद। तो हम क्या करेंगे बच्चों? औसत मसावी है 20 जमा 11 जमा 21 जमा 25 जमा 23 जमा 14 बटा हुआ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इन तमाम को जमा करके हम 6 से तकसीम करेंगे। चलिए बच्चों, हमने यहाँ लिखते हैं औसत हिसाबिया मसावी है 20 जमा 11 जमा 21 जमा 25 जमा 23 जमा 14 बटा हुआ 6। इन तमाम को हम जमा करेंगे। इस तमाम का मजमूआ है 114। तो हम लिखेंगे x बार मसावी है 114 बटा हुआ 6। अब हम क्या करेंगे? 114 को 6 से तकसीम करेंगे। 6 कन 6, 6 कन 6, कितना बच गया? 5, यानी यहाँ पर लिखेंगे तो 54 हो जाएगा। 6 नहा 54। इस तरह औसत हिसाबिया हो गया है x बार मसावी है 19। तो हम कहेंगे शाकिर के निशानात का औसत है 19। प्यारे बच्चों, देखें हमने कितने आसानी के साथ इसको हल किया है। जो भी मालूमात हमको दी जाती हैं उन मालूमात का हम मजमुआ करेंगे। उन मालूमात को मजमुए की तादाद से, यानी जितने दिए गए हैं मालूमात उनकी तादाद से तकसीम करेंगे तो हमको औसत हिसाबिया हासिल हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम और एक मिसाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए और एक मिसाल आपको बतलाया जा रहा है जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 7 मुशाहदात का औसत हिसाबिया 32 पाया गया। अगर मातियात में एक और मुशाहदा 48 का इजाफा किया जाए तो हासिल होने वाला हकीकी औसत हिसाबिया क्या होगा? सवाल को गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि 7 मुशाहदात का औसत हिसाबिया 32 है, यानी 32 औसत हिसाबिया है। औसत हिसाबिया आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सवाल में ख़ुद 7 मुशाहदात का औसत 32 पहले से दिया गया है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर मातियात में एक और मुशाहदा 48 इजाफा किया गया, यानी इजाफा किया जाए तो हासिल होने वाला हकीकी औसत क्या होगा? पहले थे 7 मुशाहदात जिनका औसत था 32, उसमें एक मुशाहदा इजाफा हो, यानी कितने मुशाहदात हो गए? जुमला 8 मुशाहदात हो गए हैं।
तब उसका हमको क्या मालूम करना है, औसत मालूम करना है। तो हम जानते हैं औसत हिसाब मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, मुशाहिदात का मजमुआ बटा हुआ मुशाहिदात की तादाद। 7 मुशाहिदात का औसत मसावी है, कितना दिया गया है, 32। तो हम यहाँ पे ज़ाब्ता लिखेंगे x बार मसावी है सिग्मा xi बटा हुआ n। ठीक है बच्चों, तो हमने x बार यानी औसत की जगह हमने लिख लिया 32, मसावी है सिग्मा xi बटा हुआ 7, यानी ये तमाम मुशाहिदात का मजमुआ। अब हम क्या करेंगे, ज़रब चली पाई करेंगे, 32 को और 7 को ज़रब देंगे तो हमको 7 मुशाहिदात का मजमुआ हासिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 मुशाहिदात का मजमुआ कितना हुआ है, 32 ज़रब 7, 7 दुगनी 14, हासिल का 1, 7 या 21 बेक 22, यानी 224 7 मुशाहिदात का औसत है। सवाल में एक कड़ी इजाफा है, वो है अगर मातियात में एक और मुशाहिदा 48 इजाफा किया जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको 7 मुशाहिदात का मजमुआ 224 हासिल हुआ है। इन 224 में एक मुशाहिदा इजाफा किया गया, वो आंकड़ा है 48। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जी हाँ, 224 में 48 को जमा करेंगे जिससे एक मजमुआ हासिल हो जाएगा जो कि 8 मुशाहिदात का मजमुआ कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, उस मजमुए को 8 से तकसीम करेंगे तो हमको एक नया औसत या हकीकी औसत हासिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इजाफा करदा मुशाहिदा कितना है बच्चों, हाँ 48। सवाल में चूंकि दिया गया है कि 48 एक मुशाहिदा, इसके अंदर इजाफा किया गया है। 224 में 48 जमा करेंगे तो वो हो जाएगा 8 मुशाहिदात का मजमुआ। तो 8 मुशाहिदात का मजमुआ मसावी है 224 जमा 48, 8 विचार 12, हासिल का 1, 4 भी 2 6 भी 1 7, 2 की जगह 2, यानी 272 हासिल हुआ है जो कि 8 मुशाहिदात का मजमुआ है। जी हाँ बच्चों, कितना है, 8 मुशाहिदात का मजमुआ। x बार मसावी है सिग्मा xi बटा हुआ n या सिग्मा x1 बटा हुआ n। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 224 की जगह हम यहाँ लेंगे 272, इसलिए कि उसके अंदर एक मुशाहिदा 48 को इजाफा किया गया। ठीक है बच्चों, तो हम ले लेंगे 272 बटा हुआ तादाद भी हम 7 की जगह, एक मुशाहिदा इजाफा हो, लिहाजा हम लेंगे 8। तो यह हो जाएगा x बार मसावी है 272 बटा हुआ 8। इसको हम मुख्तसर करेंगे, 8 एकन 8, ये होगा 8 तिया 24, 25 26 27, कितने बचे बच्चों, जी हाँ 3 बचे, तो ये हो गया 32, 8 चौक 32। इस तरह से इसका जवाब आ जाएगा 34। जी हाँ, औसत हिसाब है कितना है बच्चों, 34। प्यारे बच्चों, 7 मुशाहिदात का औसत हमको 32 पाया गया, जबकि उसके अंदर एक मुशाहिदा इजाफा किया गया है, वो है 48। इस तरह से हम इंशाल्लाह और भी दीगर मसाइल हल करेंगे जो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। यहाँ पर आपके सामने और एक मिसाल दी जा रही है, 9 मुशाहिदात का औसत हिसाबिया 45 हासिल किया गया। ऐसा करते वक्त एक मुशाहिदे को 24 के बजाय गलती से 42 लिखा गया, तब बताइए सही औसत क्या होगा। जी हाँ बच्चों, सवाल को गौर से देखिए, यहाँ पर 9 मुशाहिदात का औसत हिसाबिया 45 हासिल किया। पिछले सवाल में हमने देखा 7 मुशाहिदात का औसत, तो यहाँ पर क्या है, 9 मुशाहिदात का औसत। उस सवाल के अंदर एक मुशाहिदा इजाफा किया गया, लिहाजा हमने यहाँ पे जमा किया गया। यहाँ पर क्या बतलाया जाए, देखो बच्चों, ऐसा करते वक्त एक मुशाहिदे को 24 के बजाय गलती से 42 लिखा गया। जी हाँ बच्चों, लिखना था हमको 24 लेकिन हमने 42 लिखा, तो यह इसको नया सही औसत क्या है हमको मालूम करना है। देखिए बच्चों, 9 मुशाहिदात का औसत हिसाब कितना है, 45। हम जानते हैं x बार मसावी सिग्मा xi बटा हुआ n, जो इसका ज़ाब्ता होगा। औसत हिसाब x बार की जगह हमने 45 लिखा है क्योंकि सवाल के अंदर 45 जवाब पहले से दिया गया है। मसावी है मुशाहिदात का मजमुआ, ये ज़ाहिर करता है 9 मुशाहिदात के मजमुए को, बटा हुआ n के मानी क्या है, मुशाहिदात की तादाद। अब हम ज़रब चली पाई करेंगे तो हमको 9 मुशाहिदात का मजमुआ हासिल हो जाएगा। 9 मुशाहिदात का मजमुआ मसावी है 45 ज़रब 9। जी हाँ, कितना हो जाएगा बच्चों, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 चौक 36 विचार 40। तो इस तरह से 9 मुशाहिदात का मजमुआ 405 हासिल हुआ है। जो मजमुआ हमको आया है 405, उसमें 24 जमा करने से 405 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, 405 में से 24 को निकाल देंगे और 24 निकाल के जो जवाब आएगा उसमें क्या करेंगे बच्चों, 42 का इजाफा करेंगे। हिसाब के दौरान 24 के बजाय हमने 42 लिखा है, तो लिखेंगे 9 मुशाहिदात का सही मजमुआ क्या होगा, 405 माइनस 42 जमा 24। इस तरह से हमने क्या है, 24 के बजाय हमने क्या लिखा, 42 लिखा। गौर से देखिए बच्चों, 24 के बजाय हमने 42 लिखा है, लिहाजा 405 में से हम 42 को निकालेंगे और 24 को जमा करेंगे। लिखिए
क्योंकि ये हमको असल में दर्ज करना था, ये गलती से हमारे साथ दर्ज हुआ है। लिहाजा जो गलती से हमारे साथ दर्ज हुआ है हम उसको मिन्हा करेंगे, निकाल देंगे। जो हकीकत में दर्ज करना था उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इनको 405 को 24 को जमा कर दीजिए तो वो हो जाएगा 429, 429। 429 में से आप क्या करेंगे, 42 को निकाल देंगे तो आपको आ जाएगा 387। तो हम क्या करेंगे, औसत मालूम करेंगे इसका। तो 9 मुशाहिदात का सही मजमुआ है 387। लिहाजा औसत हिसाब क्या होगा बच्चों, 387 बटा हुआ 9। हम यहाँ पे ज़ाब्ता लिखेंगे x बार मसावी है सिग्मा एक्स आई बटा हुआ n, यानी सिग्मा एक्स आई की जगह हम लिखेंगे 387 जो कि 9 मुशाहिदात का सही मजमुआ है। तो हम यहाँ पे ज़ाब्ता लिख दिया है, इसके अंदर दर्ज करेंगे x बार मसावी है 387 बटा हुआ 9। अभी हम इसको मुख्तसर कर देखिए, 9 चौक 36, कितना बच गया, 2 बच गया तो 27 हो जाएगा, 9 तिया 27। इस तरह से x बार मसावी है कितना आएगा, 43 या 43 हासिल होगा। और भी यहाँ पर चंद सवालात हल करेंगे, उससे पहले नोट देखेंगे कि औसत हिसाबिया की खूबियाँ क्या होती हैं। देखिए बच्चों, ऊपर की मिसालों से ये बात वाज़ेह होती है कि औसत हिसाबिया तमाम मातियात की एक नुमाइंदा क़दर है। दूसरी सिफत क्या है इसके अंदर, मातियात में औसत हिसाबिया का इन्हिसार मुशाहिदात की तादाद और हर एक मुशाहिदे की क़दर पर होता है। और ये खुसूसियत देखिए, ये मुनफरिद और तमाम मुशाहिदात पर मुनहसिर होता है। ये मुनफरिद एकता होती है क़दर इसकी, और ये तमाम मुशाहिदात पर इसकी क़दर मुनहसिर होती है। अगर मातियात के तमाम मुशाहिदात को किसी ख़ास अदद से बढ़ाया या घटाया जाता है तो औसत भी उतना ही बढ़ता है या घटता है। प्यारे बच्चों, ये एक बेहतरीन सिफत है कि अगर औसत हिसाबिया में आप 2-2 का इजाफा करते जाएंगे तो औसत में भी 2-2 का इजाफा होगा। अगर आप मुशाहिदात में 3-3 का इजाफा करते जाएंगे तो औसत में भी 3 का इजाफा होगा। अगर आप मुशाहिदात के अंदर 4-4 घटाते जाएंगे तो औसत में भी 4-4 घटते जाएगा। और एक भी सिफत है, अगर मातियात के तमाम मुशाहिदात को किसी ख़ास अदद से ज़रब या तक़सीम किया जाता है तब औसत भी उस अदद से ज़रब या तक़सीम होता है। ये खुसूसियात हैं औसत हिसाबिया के। प्यारे बच्चों, अब तक हमने औसत हिसाबिया से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं कि औसत हिसाबिया किस तरह से मालूम किया जाता है, उसका ज़ाब्ता क्या है। इसके अंदर एक बेहतरीन तरीक़ा है, वो है इन्हिराफ़ी तरीक़े से औसत हिसाबिया। यानी इन्हिराफ़, किसी एक को हम क्या है फ़र्ज़ कर लेते हैं, जो दिए गए आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों में से किसी एक को हम मान लेते हैं या तसव्वुर कर लेते हैं या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये औसत हिसाबिया होगा, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, जवाब को हल करते हैं। हल करने के दौरान आहिस्ता आहिस्ता जब हल करेंगे तो हमको हक़ीक़ी औसत हिसाबिया हासिल हो जाएगा। वो तरीक़ा इन्हिराफ़ी तरीक़े का औसत हिसाबिया कहलाता है। एक मिसाल देखेंगे यहाँ पर, एक मातियात में 5 मुशाहिदे हैं, 7, 10, 15, 21 और 27। जब टीचर ने कहा कि बग़ैर हिसाब के औसत का अंदाज़ा लगाइए, तब 3 तलबा अरशद, अकमल और अंजुम ने इस तरह इसका जवाब दिया है। देखेंगे किसका जवाब किस तरह से। सबसे पहले अरशद अंदाज़ा लगाता है कि ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी क़दर के बिल्कुल दरमियान का अदद है। यानी सबसे छोटी क़दर क्या है बच्चा, 7, और सबसे बड़ी क़दर क्या है, 27। इन दोनों के दरमियान की क़दर होगी। तो वो क्या करता है, 7 और 27 को जमा कर लेता है तो कितना होगा, 34। उसको आधा कर लेता है तो अंदाज़ा लगाता है कि शायद औसत हिसाबिया 17 होगा। किसके मुताबिक है, अरशद के अंदाजे के मुताबिक। देखते हैं अकमल किस तरह से अंदाज़ा लगाता है। अकमल अंदाज़ा लगाता है कि मातियात को सऊदी या नुज़ूली तरतीब में लिखने पर वो क़दर दरमियानी क़दर होगी। देखिए इसको, या तो सऊदी तरतीब यानी छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, तो उसने लिखा सऊदी तरतीब छोटे से बड़े की तरफ, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7, 10, 15, 21, 27। लिखने के बाद क्या होगा, इसकी वस्ती क़दर यानी दरमियानी क़दर ही उसके अंदाजे के मुताबिक औसत होगा। 1, 2, 3, 4, 5, सबसे बीच में कौन है बच्चों, 15, तो उसके मुताबिक क्या है, औसत क्या होगा, 15 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अरशद के मुताबिक 17 है, अकमल के मुताबिक 15 है। और अंजुम किस तरह से सवाल हल करके देखिए। अंजुम ने तमाम मुशाहिदात को जमा किया और इनकी जुमला तादाद से तकसीम किया, जैसे हमने आम तरीक़े में किया था। 7 जमा 10 जमा 15 जमा 21 जमा 27 बटा हुआ 5 किया उसने, तो उसको 80 बटा हुआ 5 यानी 16 हासिल हुआ है। तो इसका अंदाज़ा क्या है, 16। तो यहाँ पर तीनों के अंदाज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक का अंदाज़ा 17 है, एक का अंदाज़ा 15 है, एक का अंदाज़ा 16 है। चलिए इनके अंदाजे को लेते हम जवाब हल करने की कोशिश करेंगे।
अब हम इन तमाम जवाबात को मफरूज़ औसत या तखमीना औसत कहते हैं। इसको ए से ताबिर करते हैं। आइए अब हम जांचेंगे कि इन तखमीना जवाबात में कौन सा जवाब औसत के बिल्कुल करीब है। अरशद जो तस्वुर किया है उसका मफरूज़ा कदर है, जी हाँ, उसको हम ए मानते हैं, तो ए की कदर हमने ली है 17। हम जानते हैं कि औसत का ज़ाब्ता क्या है बच्चों, औसत हिसाब मसावी सिग्मा XI बटा यानी इन तमाम को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, यानी 7 जमा 10 जमा 15 जमा 21 जमा 27 बटा 5। अगर एक मुशाहिदे को मफरूज़ औसत ए से इनहराफ की शिकल में लिखा जाए तब क्या होगा, यानी हमको 7 हासिल होना है, हमने ए तस्वुर किया है 17। 17 में से कितना निकालने पर 7 हासिल होगा, जी हाँ बोलिए बच्चों, 17 में से कितना निकालने पर 7 हासिल होगा, उसको हम इनहराफी शिकल में बताएंगे, यानी 17 माइनस 10। अगर 10 हासिल होना है तो हम क्या करेंगे, 17 में से 7 को निकालेंगे। 15 अगर हमको हासिल होना है तो 17 में से 2 को निकालेंगे। 21 हमको हासिल करना है तो 17 में मिलाने पर 21 हासिल होगा, क्योंकि 17 से बड़ी कदर 21 है, तो 17 में हम क्या करेंगे, 4 जमा करेंगे, और 27 हासिल करने के लिए 17 में हम 10 जमा करेंगे। चलिए उसी को हम कहेंगे इनहराफ। किस तरह से हल करते हैं, देखिए एक्स बार मसावी है 7 की जगह हमने लिखा 17 माइनस 10, उसके बाद 10 की जगह हमने लिखा है 17 माइनस 7, 15 की जगह हमने लिखा है 17 माइनस 2, और 21 की जगह हमने लिखा है 17 जमा 4 जमा 27 की जगह हमने लिखा है 17 जमा 10 बटा 5। अब इसमें सब में देखिए मुश्तरिक कौन है बच्चों, 17 कितने मरतबा है वो, 1 2 3 4 5 मरतबा 17 है। लिहाजा हम लिखेंगे एक्स बार मसावे 17 ज़रब 5 बटा 5 या 5 ज़रब 17 बटा 5 जमा, जब 17 को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस 10 जमा माइनस 7 जमा माइनस 2 जमा 4 जमा 10, ये बच जाएगा। तो यहाँ 5 और 5 कट हो जाएंगे तो सिर्फ 17 बच जाएगा। ये देखिए बच्चों 2 7 और 10 एक जैसे मुशाबा हैं, इनको जमा करेंगे, 10 भी 17 17 भी 2 19 जमा 10 जमा 4, ये दोनों मुशाबा है, इन दोनों को जमा करेंगे तो मुस्बित 14 आएगा, और मनफी 9 निकाल देंगे तो क्या आएगा, मनफी 5 बटा 5 आएगा। देखिए 5 और 5 तकसीम हो गए हैं, सिर्फ 17 बचा है, जमा ये कट जाएगा, 5 एकन कट जाएगा, यानी 17 माइनस 1 आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 17 माइनस 1 मसाई कितना होगा, 16। तो इसका औसत हिसाब कितना है, जवाब 16 हासिल हुआ है। अरशद का अगर हम तरीके से हल करेंगे तो हमको औसत की कदर आई है। अब हम दूसरा मसला देखते हैं अकमल का। अकमल का मफरूज़ औसत हिसाब कितना है, 15 है। ठीक है बच्चों, तो हम ज़ाब्ता जानते हैं सिग्मा XI बटा n। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, जमा करेंगे इन तमाम को, तो हम जानते हैं 7 हासिल होने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से निकाल लेंगे। 15 में से कितना जाएगा तो 7 आएगा, जी हाँ, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हासिल होगा। 10 के लिए 15 में से 5 को निकाल देंगे। 15 हासिल होने के लिए 15 में से 0 को निकाल देंगे। 21 चूँकि 15 से बड़ा है, लिहाजा 15 जमा 6 करेंगे। 27 हासिल करने के लिए 15 में 12 जमा करेंगे। अगर एक मुशाहिदे को मफरूज़ औसत ए से इनहराफ की शक्ल में लिखा जाए तब वो इस तरह से हासिल होगा, एक्स बार मसावी है 7 के लिए हमने 15 में से 8 निकाल दिया। 10 हासिल करने के लिए हमने 15 में से 5 को निकाल दिया। 15 हासिल करने के लिए 15 में से हमने 0 निकाल दिया है। 21 हासिल करने के लिए हमने 15 में 6 जमा किया, और 27 हासिल करने के लिए हमने 15 जमा 12 किया बटा 5। यहाँ पर देखिए 15 कितने मरतबा है बच्चों, मुश्तरिक 1 2 3 4 5 मरतबा आया है। लिहाजा हम लिखेंगे 5 ज़रब 15 बटा हुआ क्या क्या बच गया है, -5 -0 जमा 6 और जमा 12। इस तरह से -8 -5 -0 6 और 12, ये 5 एकन 5 कट जाएगा तो 15 बच जाएगा। ये -8 -5 मुशाबा अरकान है, 8 भी 5 13 हो गए हैं। ये 12 जमा 6 18, 18 में से 13 जाने पर कितना आएगा बच्चों, जी हाँ 5 आएगा, 5 बटा 5। 15 जमा 5 बटा 5, 5 एकन 5 कट करेंगे तो 15 जमा 1 हो जाएगा। 15 जमा 1 मसावी कितना होगा, 16। यहाँ पर भी जवाब हमको 16 आया है। अब हम देखते हैं अंजुम ने जो लिया था वो लिखेंगे। अंजुम का मफरूज़ औसत हिसाब है कितना बच्चों, 16 है। चलिए 16 की मदद से हम करते हैं। ज़ाब्ता हमने लिया है सिग्मा XI बटा n। अब हम क्या करेंगे, 7 हासिल करने के 16 में से कितना निकाल लेंगे, जी हाँ बच्चों, एक हमने यहाँ पर एक को हमने इनहराफ की शक्ल में लिखना है, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। 10 हासिल करने के लिए क्या करेंगे, 16 में से 6 को निकालेंगे। 15 हासिल करने के लिए इस 16 में से 1 को निकालेंगे। 21 हासिल करने के लिए इस 16 में से हमने 5 जमा करेंगे। 27 हासिल करने के लिए इस 16 में हम 11 जमा करेंगे। तो 16 कितने दफ़ा है बच्चों, 5 दफ़ा है। 5 ज़रब 16 बटा 5, उसके बाद क्या बचेगा, जी हाँ -9 -6 -1 जमा 5 और जमा 11।
तो ये क्या हो जाएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5 कट हो जाएगा तो 16 बच जाएगा। ये मुशाबा है -9 -6 -1, इन सबको जमा कर लेंगे क्योंकि मुशाबा अरकान को जमा किया जाता है। 9 भी 1 10 भी 1 16 हो जाएगा। 11 5 16 -16 मुस्बित 16 कितना होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। 0 बटा 5 0 ही आएगा। ये 5 एकन कट, ये पूरे का मजमूआ 0 हुआ। 0 बटा 5 क्या होगा? 0 ही होगा। 16 जमा 0 मसावी 16, यानी तीनों सूरत हाल में हमको एक ही जवाब हासिल हुआ है। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर देखा ए हमने तस्वुर किया जिसको मफरूज़ औसत हमने कहा है। हर मरतबा ए में से दी गई रकम हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ आंकड़े को निकाल दिया है। 12 इस तरह से ए को हमने कामन किया। हर सूरत में हमको जवाब 16 ही हासिल हुआ है। तो हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए बच्चों, क्या नतीजा हमको अखज़ होता है। ऊपर की मिसालों से ये बात वाज़ेह होती है कि मफरूज़ औसत हिसाब या हक़ीक़ी औसत बन जाती है अगर तमाम मुशाहिदात के इन्हिराफ का मजमुआ या औसत 0 हो। इस तरह हम नतीजा अखज़ करते हैं कि इन्हिराफ का ज़ाब्ता क्या होगा? x बार मसावी है a जमा सिग्मा x माइनस a बटा हुआ n। ये जो a है वो मफरूज़ औसत है। तो ये है इन्हिराफ़ी तरीक़ेकार की मदद से औसत मालूम करने का ज़ाब्ता। इस ज़ाब्ते की मदद से हम इंशाअल्लाह एक सवाल हल करेंगे जो कि आपको मिसाल के तौर पर दिया जा रहा है। दिए गए 10 मुशाहिदात 14 कामा 36 कामा 25 कामा 28 कामा 35 कामा 32 कामा 56 कामा 42 कामा 50 कामा 62 का औसत हिसाब या इन्हिराफ़ी तरीक़े से मफरूज़ औसत 40 लेकर मालूम कीजिए और आम ज़ाब्ते से भी मालूम कीजिए। क्या इनमें कोई फ़र्क है या नहीं, हमको तस्दीक़ करना है। चलिए हम यहाँ पर लेते हैं इन्हिराफ़ी तरीक़े से पहले हम इसको हल करेंगे। जो मुशाहिदा दिए गए हमने उसको लिख लिया है 14 कामा 36 कामा 25 कामा 28 कामा 35 कामा 21 कामा 56 कामा 42 कामा 50 कामा 62। मफरूज़ औसत कितना दिया है? 40। ज़ाब्ता हम लिख लेंगे x बार मसावी a जमा सिग्मा xi माइनस a बटा हुआ n। देखिए बच्चों, x बार मसावी a की जगह हमने 40 लिखा है इसलिए कि मफरूज़ औसत 40 लेने के लिए कहा गया है। उसके बाद हम लिखेंगे x माइनस a। x के माने मुशाहिदात हैं। 14 में से 40 को निकालना है, 36 में से 40 को निकालना है, इसी तरह 25 में से 40 को निकालना है, 28 में से 40 को निकालना है, 35 में से 40, इसी तरह 62 में से 40 को निकालना है। 14 में से 40 जाने पर कितना आ जाएगा बच्चों? -26। 36 में से 40 गया तो -4, 25 में से 40 जाने पर -15, 28 में से 40 जाने पर -12, 35 में से 40 जाने पर -5, 32 में से 40 जाने पर -8, 56 में से 40 जाने पर 16 मुस्बित 16 आएगा। 42 में से 40 गया तो मुस्बित 2, 50 में से 40 गया तो मुस्बित 10, 62 में से 40 गया तो मुस्बित 22। मुस्बित ख़दरों को हम एक तरफ जमा कर लेंगे और मनफी ख़दरों को एक तरफ जमा कर लेंगे। उसके मनफी में से मुस्बित को निकालेंगे तो हमको हासिल हो जाएगा और तमाम मनफी ख़दरों को जमा करने पर -17 आया है। अब हम क्या करेंगे? -17 या मुस्बित 50 दोनों को जमा करेंगे तो -20 आएगा। तो हम लिखेंगे x बार मसावी 40 जमा -20 बटा हुआ 10। 10 एकन 10, 10 दूगनी 20, यानी ये -2 आएगा। x बार मसावी 40 प्लस हाफ -2, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, यानी 40 में से हमको 2 निकालना है तो औसत हिसाब ही हमको 38 हासिल हुआ है। प्यारे बच्चों, हमने इस सवाल को इन्हिराफ़ी तरीक़े से हासिल किया है जिसके अंदर हमने तसव्वुर किया है कि एक ही क़दर यानी मफरूज़ औसत की क़दर हमने 40 लेते हुए हल किया है तो हक़ीक़ी औसत हमको आया है 38। अब हम इसी सवाल को आम तरीक़े से हल करेंगे, देखेंगे कि जवाब इससे मुख्तलिफ आता है या वही आता है। देखिए आम तरीक़ा हम लेते हैं। क्या है आम तरीक़ा? x बार मसावी सिग्मा xi बटा हुआ n। x बार मसावी इन तमाम मुशाहिदात को हम मजमुआ करेंगे, यानी 14 जमा 36 जमा 25 जमा 28 जमा 35 जमा 32 जमा 56 जमा 42 जमा 50 जमा 62 बटा हुआ 10। सबका मजमुआ करेंगे तो कितना आएगा? 380 बटा हुआ, जी हाँ 10। 0 कट जाएंगे तो यहाँ पर हमको हासिल हो जाएगा 38। दोनों तरीक़ों से हमको एक ही जवाब ही हासिल हुआ है। तो ये बच्चों, ये जो तरीक़ा है जो इन्हिराफ़ी तरीक़े का है इस्तेमाल है वो आशारी वाले आदात और बड़े आदात वाले मातियात के लिए ये तरीक़ा सहूलत बख्श है जिसको हम इन्हिराफ़ी तरीक़ा कहा है। प्यारे बच्चों, ये थे सवालात औसत हिसाबे से मुताल्लिक़। इंशाअल्लाह इस बाब से जुड़े मज़ीद तसव्वुरात के लिए इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।